चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें कंपनी ने अपनी 88 संपत्तियां, जिनमें महाराष्ट्र की एम्बी वैली और लखनऊ का सहारा शहर जो है वो शामिल है, वो अडानी प्रॉपर्टीज लिमिटेड को बेचने की अनुमति मांगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी से इस मामले पर जवाब मांगा है और वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को भी इसमें पक्षकार यानी पार्टी बनाया। अदालत ने वरिष्ठ वकील शेखर नाफारे को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया ताकि वे ये पता लगा सकें कि कौन सी संपत्तियां विवादित हैं, कौन सी साफ हैं और किन की मालिकाना स्थिति जो है अस्पष्ट है। सहारा का कहना है कि सेबी अब तक उसकी संपत्तियां बेच नहीं पाई हैं और सुब्रत रॉय की मृत्यु के बाद कंपनी जो है कमजोर हो गई, इसलिए उसने अडानी ग्रुप के साथ एक टर्म शीट साइन किया है जिसके तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपए की बिक्री से इन्वेस्टर्स का बकाया चुकाया जा सकेगा। प्रवीण सर, सेबी ने कहा कि यदि बिक्री जो है मार्केट वैल्यू के 90% या उसके ज़्यादा अगर ऊपर होती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, जबकि सरकार ने कहा कि अंतिम फैसला जो है मंत्रालयों की राय के बाद ही लिया जा सकता है। मामले की जहां तक मुझे स्थिति जो स्पष्ट है सर, अगली सुनवाई है वो 17 नवंबर के आसपास होगी, जिसमें तय होगा कि सहारा को अडानी की जो संपत्तियां उसको बेचने की अनुमति मिलेगी या नहीं। अब पूरा मामला क्या है सर, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। ये तो लेटेस्ट अपडेट हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है? नहीं, देखिए, ये एक बिजनेस जगत का एक बहुत बड़ा कहें कि हम खबर है इस वक्त की, जो कि जिसके जरिए अगर ये मामला रिजॉल्व होता है सहारा वाला, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई चीज़ें, तो देश के लाखों करोड़ों जो सहारा के जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खरीदे थे किसी वक्त पे, उनकी पैसों की वापसी का रास्ता साफ होगा विशाल जी। सेबी ने 24,000 करोड़ रुपए की अदायगी की रकम रखी थी सहारा ग्रुप के लिए कि ये पैसा वापस करना है आपको, इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को। इसमें से अब 9,000 करोड़ रुपए की देनदारी सहारा के पास बची है। और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहारा ग्रुप और अडानी के बीच में एक समझौता होता हुआ नजर आ रहा है इन 88 प्रॉपर्टीज की एक मुश्त खरीदारी का जी। अब इस मामले की सुनवाई जो आज हुई है उसमें जो बेंच है वो भी चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस MM सुंदरेश की जो पीठ है जी, उसने इस मामले की सुनवाई की है। 3-4 बड़े वकील जो देश के हैं इस वक्त के, वो अपीयर हुए हैं इसमें। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए हैं। सहारा की तरफ से वरिष्ठ वकील जो है कपिल सिब्बल अपीयर हुए हैं। आपका अरविंद दातार जो है वो सेबी की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा है। और इसी तरह से शेखर नाफड़े जो है उनको एमिकस क्यूरी कोर्ट ने अपॉइंट किया है और मुकुल रोहतगी ने अडानी प्रॉपर्टीज का पक्ष रखा है। तो अब आप समझिए देश के जो सबसे दिग्गज जो वकील हैं उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। अब बात हुई क्या, आज की जो सुनवाई हुई है उसमें पहली बड़ी बात यह है कि जो वरिष्ठ जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले का जो निस्तारण है उसमें केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। जो रेजोल्यूशन आया है वो ठीक ठाक दिखाई देता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस मामले का निस्तारण होने से पहले केंद्र सरकार को इसमें सुना जाए। ओके, माने उसका भी पक्ष है। बिल्कुल। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि केंद्र सरकार, सेबी और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो यहाँ आकर अपना पक्ष रखें, 17 सितंबर से पहले अपनी बात बताएं, क्या उनका राय मशवरा है। और इसमें सहकारिता मंत्रालय, इसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनको भी बोला गया है कि आप आकर अपना पक्ष रखिए। एमिकस क्यूरी जो अपॉइंट किए गए हैं शेखर नफाड़े, उनको कहा गया है कि आप एक पूरा चार्ट तैयार कीजिए जिसमें ऐसी संपत्तियों का दर्ज हो जिनको लेके कोई विवाद नहीं है, ऐसी संपत्तियां बताइए जिनको लेके क्लेम आ रहे हैं, और ऐसी संपत्तियां बताइए जिनके टाइटल क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। ऐसी सभी का उनको लिस्ट आउट कीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जितने भी जो क्लेम कर रहे हैं पार्टियां, भाई 88 बड़ी प्रॉपर्टीज हैं सर। लखनऊ में तो 170 एकड़ में जो है सहारा शहर फैला हुआ है सर। माना जा रहा है कि जो कपिल सिब्बल ने जो कहा है कि इन प्रॉपर्टीज की एस्टिमेटेड कीमत जो है वो 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सेबी को सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए उनको
लौटाने हैं, एक मुश्त समाधान होने की बात है। अब चूंकि अलग अलग प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, इनमें अलग अलग दावे हैं, सेबी की तरफ से और अदालत की तरफ से इनको अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस के तहत सहारा को रोक दिया गया कि आप बेचेंगे नहीं। सहारा ग्रुप की तरफ से आज ये कहा गया कि साहब सेबी के पास लंबा वक्त था इनको बेचने का, सेबी इनको बेच नहीं पाई, इनको बेच के पैसा जो जुटाना था वो जुटा नहीं पाई। अब हम एक मुश्त इसकी डील कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि चूंकि सुब्रत राय सहारा की मृत्यु के बाद अब ग्रुप उतना पावरफुल नहीं रहा या कमजोर हो गया है कि वो इन संपत्तियों का निस्तारण कर पाए, क्योंकि तमाम तरह के लिटिगेशन उसमें मौजूद है जी। तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक समाधान का रास्ता विशाल अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 17 नवंबर को अगली सुनवाई है। सेबी और सहारा और अदानी प्रॉपर्टीज के बीच में इन सभी संपत्तियों को एक मुश्त एक साथ बेचने का सौदा तकरीबन तय हो गया है। प्रवीण सर, मेरा आपसे एक सवाल है, द बिगर पिक्चर अगर कहा जाए कि अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट आता है तो एक लैंडमार्क डिसीजन भी माना जाएगा इसको, जहां कई कॉरपोरेट्स को लेकर के विवाद आते रहते हैं कि भाई वो चुका नहीं पा रहे हैं, पैसा रख लिया है, अब उनकी संपत्ति बेचकर लोगों को पैसा चुकाया जाए। तो अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो एक लैंडमार्क जजमेंट होगा सर? नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन इसमें पता क्या है, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ किस तरह के लिटिगेशन जुड़े हुए हैं। और स्टेट्स वाला मामला होगा? स्टेट्स का मामला है, उसमें हो सकता कुछ जगह सरकारों के स्टेक्स हों जहाँ पे मामले हों, उन सब को क्लियर करना या सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा डायरेक्टिव दे के इनको क्लियर करा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें दो बड़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं जो इसके टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे जो है वो ये है कि जो लाखों कस्टमर्स हैं उनका या इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वापस मिलने की आस जग गई है। अभी हाल में सितंबर में ही 5,000 करोड़ रुपए जारी करने के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे। अब जो बकाया रकम है, जो एक पोर्टल बनाया गया था सेबी सहारा रिफंड पोर्टल, उसके जरिए ये रकम भी वापस की जा सकेगी, एक बात। दूसरी बात, अगर ये डील होती है तो अडानी के लिए, अडानी ग्रुप के लिए ये एक बहुत बड़ा सौदा होगा, जिसको लेके आप समझिए कि ये देश के कॉरपोरेट जगत की भी, अगर रियल एस्टेट की डील को बताएं तो एक साथ होने वाली, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी या सबसे बड़ी ये डील साबित हो सकती है विशाल।